और कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर 10 टाइप में विभाजित है, तो वो 10वां टाइप यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्लस्टर बी टाइप में रखा जाता है, तो उसको हम इसके बाद देखेंगे। अभी फ़िलहाल है हमारा टॉपिक OCPD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट 9 ही टाइप मानते हैं, इसलिए पहले इसको देख लेंगे, फिर लास्ट रहेगा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आज हमारा टॉपिक है OCPD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसा कि मैंने OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस पे 2 वीडियो बनाए हैं, लव OCD और रिलीजियस OCD यानी कि ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर और रिलीजियस कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस पे 2 वीडियो मेरा है, लेकिन ये OCD से अलग है, ये OCPD है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में OCD के कुछ लक्षण होते हैं, प्लस ये पूरी पर्सनालिटी ही मतलब जो पेशेंट होता है उसकी OCD से प्रभावित होती है, इसलिए इसको क्लस्टर C का, जो कि एंजाइस टाइप में रखा गया है, क्लस्टर C मैंने पहले भी बताया है, तो इसको क्लस्टर C का 3rd सब टाइप इसीलिए रखा गया है कि ये व्यक्ति एक तरह के ऑब्सेशन की एंजाइटी में रहता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। तो इसके सिम्टम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो पेशेंट होता है वो मतलब जो कि OCPD का यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो चिंताग्रस्त होता है, तनावग्रस्त होता है, और इसमें उदारता की कमी होती है, और अत्यधिक नियंत्रित, स्वनियंत्रित और अत्यधिक पंक्चुअल होता है, समय का पाबंद होता है। ये सारी चीज़ें मतलब समय का पाबंद होना, पंक्चुअल होना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन एक विकृत मानसिकता के तहत, एक जुनून के तहत इसमें ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको ये ऑब्सेशन माना जाता है, न कि इसको एक स्वस्थ विचारधारा ना मान के इसको ऑब्सेशन माना जाता है। इसमें व्यक्ति नियमों को मानने वाला होता है, नियमों पे चलने वाला होता है, अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाया होता है, दूसरों के लिए भी नियम बनाता है, ये दूसरों के लिए उदार नहीं होता है। और इसकी सबसे बड़ी ये कमी होती है कि अपने आप को मतलब वैचारिक स्तर पे अपने आप को सबसे सही समझना, बाकी को गलत समझना, बाकी के तरीक़ों को, बाकी के विचारों को गलत समझना, स्वयं को सही समझना, ये इसमें पाया जाता है OCPD के पेशेंट में। ये सामान्य लोगों से इसके कार्य करने का, इसके सोचने का, इसकी बात करने का तरीका अलग होता है, और ये कठोर होता है, धार्मिक होता है, और दूसरों के प्रति उदारता में कमी होती है, स्नेह में कमी होती है, और रिश्तों की उपेक्षा करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। घनिष्ठता नहीं बना पाते दूसरों से, घनिष्ठता यानी कि क्लोजनेस बनाने में कठिनाई होती है, गुस्सैल होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और साथ में कट्टर होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन धर्म को धर्म के हिसाब से ना मान के उसको भी मानने का एक इनका अपना अलग नियम होता है, और ये अपने आप को ही सही मानते हैं, बाकी लोगों को गलत मानते हैं, और इस ज़िद पे अड़े होते हैं। ये तर्कहीन होते हैं, इनकी विचार जो होती है वो तर्कहीन होता है, तर्कहीन विचारधारा से ग्रस्त होते हैं, और बेकार की चीज़ों का संग्रह करते हैं। जैसे कि एक कबाड़ी होता है जो कि बेकार की चीज़ों का संग्रह करके उसको नई चीज़ मॉडिफाई करके बनाने के लिए जो कंपनियां हैं उसको देता है, बेचता है, लेकिन ये जो OCPD का पेशेंट है, ये कबाड़ी की तरह वो आयात निर्यात नहीं करता, बल्कि ये चीज़ों को कलेक्ट करके बेकार की चीज़ों को रखे रहता है अपने पास। तो ये भी आदत होती है, प्लस इसमें ऑब्सेशन भी रहता है। जैसे कि OCD की पेशेंट में होता है कि बार बार हाथ धुलने का ऑब्सेशन, इस बात से चिंता और डर कि हमको कहीं किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का संक्रमण ना हो जाए, इस डर से बार बार हाथ धुलना, सफाई करना, हद से ज़्यादा दिन भर में 20-25 बार हाथ धुलना, बार बार धुलना, चीज़ों को बार बार साफ़ करना,
इस तरह की चीज़ें। पैसे पे एक तरह से बजट पे पैसे पे अत्यधिक नियंत्रण। व्यक्ति पैसा कमाता है, धन कमाता है तो उसको खर्च भी करता है, लेकिन ये जो ओसीपीडी का पेशेंट होता है वो धन को खर्च नहीं करता है, बल्कि एक विकृत मानसिकता के तहत वो कंजूस टाइप का होता है और वो धन का कलेक्शन करता है, बल्कि इससे जुड़े लोग जो होते हैं उनके भी बजट पे, उनके धन पे ये एक जुनून वाले विचारधारा से ये उस पर कब्ज़ा कर लेता है, उसको खर्च नहीं करने देता है। इस तरह की भी मानसिकता होती है ओसीपीडी वाले पेशेंट में। और ये लोग मेहनती होते हैं, लेकिन जुनूनी मेहनती होते हैं, एक ऑब्सेशन में मेहनत करते हैं और एक लक्ष्य बनाए होते हैं, एक आदर्श लक्ष्य अपने लिए बनाए होते हैं, आइडियल एम होता है इनका। उस एम को पूरा नहीं किया जा सकता है, इस हद तक वो आदर्श होता है और वो उसको पूरा करने के लिए नियम कानून के पाबंद होते हैं, लेकिन उसको भी अपने तरीके से मानने वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं और इस वजह से ये चिंताग्रस्त भी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और गुस्से वाले होते हैं, अत्यधिक गुस्से वाले और पूर्णतावादी होते हैं, मतलब कि कंप्लीटनेस में विश्वास करने वाले। और इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं, जो इनका उद्देश्य है, जो इनका गोल है, उसको वो एक तरह से कंप्लीट है, उसको ये पूरा कर लेंगे, जबकि ये पॉसिबल होता नहीं है। इनमें उदारता की कमी होती है, लचीलापन नहीं होता है इनकी सोच में, स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कठोर होते हैं अपने नियमों को लेके। जो इनकी तर्कहीन विचारधारा होती है उसको लेके बहुत कठोरतावादी होते हैं, पूर्णतावादी होते हैं। और ये जो काम करते हैं अपने काम को लेके इतने ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। निष्ठा तो अच्छी बात होती है, लेकिन इतने ज़्यादा निष्ठावान, विकृत निष्ठावान होते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी अपने काम के बदले अपने परिवार का, अपने संबंधों का ये बलिदान दे सकते हैं। तो ये विकृति भी इनमें पाई जाती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपने परिवार को, अपने संबंधों को दांव पे लगा देंगे। इसलिए इतनी निष्ठा होते हुए भी इनको उस नौकरी के लिए ख़तरनाक माना जाता है, अयोग्य माना जाता है। ये कुछ कमियां होती हैं, लक्षण होते हैं ओसीपीडी के पेशेंट का। और ये लोग हमेशा एक तरह के ऑब्सेशन से, चिंता से ग्रस्त रहते हैं। तो ये लक्षण हो गए। और कारण में जैसे कि अन्य पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कारण होता है, 2 मेन कारण होते हैं ज़्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। तो जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी और एनवायरमेंटल यानी कि माहौल। तो इसमें जेनेटिक तो होता ही है कारण। दूसरा कारण माहौल में इस चीज़ को रखा जाता है कि अगर बच्चा जो है बचपन में, जो पेशेंट है उसका बचपन अत्यधिक अनुशासन में और बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक और अनुशासित और नियंत्रित माहौल में उसका बचपन बीता हो, और ये जो नियंत्रण है उसके माँ बाप के द्वारा नहीं, मतलब बचपन उसका अपने पेरेंट्स के अंडर में नहीं बल्कि किसी दूसरे गार्जियन के अंडर में बीता हो, और वो अत्यधिक सुरक्षा, अत्यधिक नियंत्रण के माहौल में रहे हों। तो ऐसे लोग युवा अवस्था तक जाते जाते ओसीडी के पेशेंट हो जाते हैं, या फिर बचपन में कुछ बहुत ज़्यादा बुरे अनुभव रहे हों। तो माहौल में इन 2 कारणों को शामिल किया गया है कि अत्यधिक नियंत्रित और कठिन और सुरक्षात्मक बचपन व्यतीत करना, या फिर बचपन में बहुत बुरे अनुभव होना। और निदान में यानी कि ट्रीटमेंट में CBT यानी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। और दवाओं में सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, उसका लेवल बढ़ाने के लिए दवाएं चलाई जाती हैं, और प्लस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जाती हैं। तो आज हमारा ये क्लस्टर C का 3rd एंड लास्ट सब टाइप कंप्लीट हुआ, यानी कि OCPD कंप्लीट हुआ। अब
9 पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए। 10वां जो कि क्लस्टर बी में रखा जाता है, और कुछ साइकोलॉजिस्ट सहमत हैं कि 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो उस क्लस्टर बी के बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय।